हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली टॉप एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम फार्मूलाज राइट कर लेते हैं कि कौन से फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आ गई हमारी सोल्यूशन की राइटिंग। फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है हमारे पास। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बी तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। ए इनवर्स हमारे पास राइट कर लेते हैं कि ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी कि ए इनवर्स में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है। ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इनवर्स इसके इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम सेपरेट कर दें और एडजॉइंट ऑफ ए हम ऐसे राइट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे दोबारा 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ हमारे पास बन जाती है। तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है और बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है 4 और 6 हमारा बी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें, ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्रामर रूल हो या मैट्रिक्स मेथड हो, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए तो हम क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं होता। तो चलिए बताते हैं, हम तो सॉल्व करते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो भी ब्रैकेट में वैल्यूज हैं, यहाँ पे एक्स के साथ हमारी वैल्यूज की हैं 2 और 3, वाई के साथ किया -2 और 2, वो हम राइट कर लेते हैं। और वेरिएबल्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, वो हमने राइट कर लिया। और इक्वल्स टू के उस साइड हमारे पास वैल्यूज क्या हैं 4 और 6 है, वो हमने राइट कर ली। तो ये वैल्यूज हमने तमाम राइट कर ली। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक्स के इक्वल होता है। ये हमारे पास बी के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में देखें एक्स के इक्वल क्या है, एक्स और वाई। बी के इक्वल, बी की वैल्यू क्या है 4 और 6 है। और यहाँ पे हमने, ये हमारा ए होता है, इस ए को यूज करते हुए हमने ये यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है ना, यानी कि इसका हमने एडजॉइंट लेना है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है ना, यानी कि इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम ना डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो हम डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले अपना निकाल लेते हैं, इसका एक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन यूज होती है। तो 2 3 -2 2, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये हमारा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालेंगे, क्रॉस सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी करेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 2, देन बीच में माइनस का साइन आता है और 3 हमको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 टाइम्स 4, -3 2 टाइम्स माइनस 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 प्लस हो गया। तो 3 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। 4 + 6 हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा निकल आया। नाउ वी आर फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी का हमने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो देख ले। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हमने क्या करनी होती है, पोजीशन चेंज करनी होती है। और दूसरी की हमने साइंस चेंज करनी होती है। तो डायगोनल्स में देखें हमारे पास 2 2 ही, अगर हम इस 2 को यहाँ शिफ्ट करें, इस 2 को हम यहाँ शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास 2 ही रहता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी की हमने साइंस चेंज करनी होती है। ये प्लस का माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया और 3 हमारे पास माइनस का हो गया। ये हमारा एडजॉइंट भी निकल आया। तो यहाँ देखिए हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। फॉर्मूला मैं अगेन राइट कर लेती हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब चलें इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में, अगर हम देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। तो ये हम एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, एक्स वाई, देन इक्वल का साइन ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास देखें, ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आया था ए इनवर्स का। सबसे पहले तो फार्मूला देख लेते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है।
फार्मूला हमारे पास होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 10 आई थी, और एडजॉइंट हमारा क्या था, ये था। तो चलो हम राइट कर लेते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई थी और एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था, 2 - 3 2 2। तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू होगी। देन है हमारे पास बी, तो बी की वैल्यू देखें, हमारे पास क्वेश्चन में बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 और 6। ये हमारे पास बी की वैल्यू थी, तो ये हम बी की जगह पे पुट कर लेते हैं, 4 और 6। ये हमने बी की वैल्यू पुट कर ली। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखें 1/10 एज इट इज़ में राइट कर रही हूँ। देन यहाँ पे देखें ये 2 रोज़ हैं और यहाँ पे 1 कॉलम है। तो पहले फर्स्ट रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विथ 4, देन बीच में प्लस का साइन आता है, देन 2 मल्टीप्लाई विथ 6। सेम नीचे अब इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, -3 मल्टीप्लाई विथ 2, देन प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई विद 6। ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम 12, 3 2 टाइम्स 6, माइनस साइन एज इट इज आ गया, देन 2 6 टाइम्स 12 हो गया। अब यहाँ पे देखें 8 12 और प्लस 8 हमारे पास कितना हो गया, 20, और -6 और 12 हमारे पास कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे देखें हमारे पास 3 4 टाइम्स था, तो यहाँ पे 4 है, तो 3 4 टाइम्स हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, -12 है, तो -12 प्लस 12 तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखें बाहर हमारे पास क्या है, 10 है, यानी कि 10 डिवाइड हो रहा था। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 10 से डिवाइड करवाएंगे। 20 1 टाइम 20 डिवाइडेड बाय 10, सेम 0 1 टाइम 0 और 10 डिवाइडेड बाय। अब हम इसकी मजीद कैंसिलेशन कर लेंगे। साइड पे हमारा क्या चल रहा था, x और y। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करें, 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम्स 20 और 0 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, यहाँ आया 2 और 0 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज़ हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, x की वैल्यू थी हमारी 2 और y की वैल्यू थी हमारी 0। तो ये हमारा आंसर था। ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।